What is India's problem? India's problem is we lack in innovation. And which nation makes progress? Nation that innovates makes progress. And innovation in technology, high-end technology, is very important because that creates wealth for the nation. It ensures brain gain instead of brain drain. 6 technology platforms which have been created is the real collaboration where industry comes with their problem statements, where is the gap, what kind of solutions they are looking for. So a specific customized request and the demand we know. So they also contribute in finding a solution for that. This technology platform gather all stakeholders together already in 39,000 registration is the well beginning. Very good beginning. And with this, I am very sure that we have young, best, talented minds in our country. I can claim that world's 90% innovations which take place must have some or the other Indian brains. We are contributors to innovation. We are not owners of innovation. This initiative, technology platforms, will bring all Indian stakeholders together, bring in right investment also, partnered by government. एक्चुअली प्लांटर्स का आइडिया जो है मेरे को लॉकडाउन में आया था बिकॉज ड्यू टू द लॉकडाउन अ लॉट ऑफ पीपल वर स्टक एट होम एंड दे स्टार्टेड फोकसिंग ऑन रेनोवेशन. तो अगर आप देखें तो एक घर में किसी भी कॉर्नर को अगर आपने लाइट अप करना है या फिर चेंज करना है तो एक प्लांटर बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं विच एक्चुअली ब्यूटिफाइज द कॉर्नर एज वेल. सेकेंडली जो ये इंडोर प्लांट्स का भी ये जो ट्रेंड स्टार्ट हुआ है ये भी लॉकडाउन में स्टार्ट हुआ है बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड फोकसिंग ऑन इंडोर प्लांट्स एज एयर प्योरीफायर्स ऑल्सो, वो उसका भी काम करते हैं. सो इंडोर प्लांट्स एंड प्लांटर्स हैव कम अप एज अ ट्रेंड ड्यू टू द लॉकडाउन. तो मेरे को बस ऐसे ही ये आइडिया आया कि वाई नॉट डू अ स्टार्टअप ऑफ प्लांटर्स. एंड फिर जब मैंने अपनी मार्केट रिसर्च करी तो बहुत सारे सेरामिक के या फिर जो हमारे टेराकोटा की क्ले के पॉट्स होते हैं वो तो काफ़ी मिलते हैं, लेकिन ये जो फाइबर का मटेरियल है जो मेरे प्लांटर्स हैं, सो दिस इज़ अनब्रेकेबल, इट इज़ वाटरप्रूफ एंड इट इज़ वेरी लाइट वेट. ईच डिज़ाइन ऑफ माइन हैज़ द नेम आफ्टर द सिटी दैट आई हैव ट्रैवल्ड टू. अगर हम पिछले हफ्ते का डेटा देखें जिसमें मुख्यतः 71 जिले देश में ऐसे हैं और जहां पर 10% से ज़्यादा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के 9 जिले, अरुणाचल में 13 जिले, मणिपुर में 7, मेघालय में 8, राजस्थान में 10 जिले और अन्य स्टेट में 1, 2 या 3 ऐसे जिले हैं जहां पर भी अभी इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक दिखता है। हमने रिक्वेस्ट की है
कि ऐसे जिले आइडेंटिफाई किए जाएं जहां पर अभी भी वीकली लेवल पर केस पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है, यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड ज्यादा है, या ऐसे जिले जहां पर की बेड ऑक्यूपेंसी, चाहे वह आईसीयू बेड या ऑक्सीजन बेड हो, वह अधिक संख्या में भरे हुए हैं, जिससे कि हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन पड़ सकता है। तो जहां पर भी 60% से ज्यादा अगर बेड ऑक्यूपाइड हैं, तो उन जिले में हमने स्टेट्स को और जिलों को रिक्वेस्ट की है कि वहां पर हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं, ताकि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने में हम सफल हो सकें। अगर हम एवरेज डेली केसेस, एक सप्ताह में कितने एवरेज केसेस आए हैं, तो उनको देखें तो पाते हैं कि 1 से 7 मई वाले सप्ताह में जहां देश में ऑन एन एवरेज 3,89,000 केसेस आए थे, वह वीक बाय वीक उसमें एक कमी नोट की जा रही है। जैसे कि हम देखें तो पिछले सप्ताह से करीब 13% केस में एक कमी नोट की गई है। ऑन एन एवरेज देश में 46,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। पीक के समय में देश में जितने एक्टिव केसेस थे उसमें 86% कमी पाई गई है। इसी के साथ ही कंटिन्यूड फोकस ऑन क्लिनिकल मैनेजमेंट, जिसके तहत हमने देखा कि 3 मई के समय में जहां देश का रिकवरी रेट 81.8% था, अब उसमें करीब 15% वृद्धि होते होते वह 97% के करीब हो चुका है। पंजाब ने पिछले 5 सालों में कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की अगुवाई में इस हद तक नीचे गिर पड़ी है कि जो 10 साल पहले 2007 में जो हालात थे, वो पंजाब जो बिजली से सरप्लस था, लोगों की जनरेटर की दुकानें बंद हो गई थी, बिजली के कट भूल गए थे। आज पंजाब के कोने कोने में 10-10, 12-12 घंटे उस समय बिजली के कट लग रहे हैं जिस समय हमारे चावल की बिजाई होनी है, और चावल की बिजाई के लिए मोटर चलानी, पानी की ज़रूरत होती है। और इस सरकार ने सारी नहरें सूखी हुई हैं, बिजली बंद है, जिस करके आज किसानों के उनका चोना, उनका चावल सब सड़ रहा है, उनको उसको पट के उसको ख़त्म करना, नष्ट करना पड़ रहा है। ये हालात पैदा हो गए हैं और इसका क्या नतीजा है? कह रहे इंडस्ट्री को 2 दिन ज़बरन बंद कर दो, दफ्तर सिर्फ आधे दिन बिजली आएगी। लोगों के 10-10 घंटे सारे पंजाब सड़कों पे उतरा हुआ है। आज कृषि कानूनों के बारे में देश के बड़े नेता और पूर्व कृषि मंत्री भारत सरकार शरद पवार साहब का बयान मैंने देखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि सभी कानून बदले जाने की आवश्यकता नहीं है, जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करके उसको बदला जाना चाहिए। मैं पूर्व कृषि मंत्री पवार साहब के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं और मैं उन्हें ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आपके द्वारा व्यक्त भाव से सहमत है और हमने इस दिशा में 11 बार किसान यूनियन के साथ बातचीत की है और केंद्र सरकार की मंशा है बातचीत के माध्यम से इसका निराकरण जल्दी से जल्दी हो और ये किसान आंदोलन समाप्त हो, सभी किसान अपने घर जाएं और ठीक से खेती करें और खेती को आगे बढ़ाएं। भारत सरकार पूरी तरह जिन बिंदुओं पर आपत्ति है उन बिंदुओं पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है। जायडस कैडिला का डेटा मतलब कब तक हो जाएगा क्लियरेंस? जायडस कैडिला की
एप्लीकेशन DCGI के पास है, वो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन जो है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा हो रहा है। हमें इंतज़ार करना चाहिए कि वो जल्दी फैसला करेंगे, लेकिन सब डेटा के ऊपर आधारित होता है कि उसमें सारे जवाब मिल गए हैं जो हमें चाहिए। हमें यही उम्मीद है कि जल्दी फैसला होगा और पॉजिटिव फैसला होगा, क्योंकि हमारे लिए ये वैक्सीन एक प्राइड का मोमेंट है, यूनिक टेक्नोलॉजी है, दुनिया में पहली बार ही। और अगर ये वैक्सीन सब तरह से साइंटिफिक पैरामीटर से उभर के आता है तो हमारे वैक्सीन प्रोग्राम में इसकी वजह से बहुत तेज़ गति और एनर्जी आएगी। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सर, कॉस्ट को लेकर सबके जहन में एक सवाल है। कॉस्ट का अभी उन्होंने कन्वे नहीं किया हमें, ये उनसे ही पता करना होगा अभी। Our expectation is that Indians who have been vaccinated through our domestic vaccination program would be treated at par with those vaccinated in the EU, and the COVID vaccination certificate would be recognized by the EU on a reciprocal basis. As you are aware, such COVID vaccination certificates can be authenticated on the CoWIN website itself. Okay, on the issue of vaccines, as I have said earlier, government is making all efforts to augment vaccine availability in the country, be it through domestic production or imports. Currently, our priority remains on purposing domestic production to our domestic vaccination program, which, as you know, is progressing rapidly. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.